गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। कैसे हो आप लोग? अच्छे? आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, ठीक है ना? इसी आशा के साथ आगे के बिंदु पर आज अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो छंदों वाला था दोस्तों, ठीक है। और उसमें करीब करीब मैंने बता दिया था काय के जो आपके सिलेबस में है मात्रिक छंद के। आज अपना अध्ययन करेंगे काय के वर्णिक छंद। दूसरा जो टाइप बताएगा ना, तो उसके जो भेद प्रभेद है ना, उनके ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए कौन सा था, वर्णिक छंद बताएगा ना। वर्ण यानी वर्णों की योजना जहां पर होगी या वर्णों का या अक्षरों का प्रयोग जहां पर होगा उसे क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो वर्णिक छंद है ना, उन वर्णिक छंदों में आपके एक तो दे रखा है द्रुत विलंबित, विलंब, ठीक है ना। आज इस पे चर्चा करेंगे। द्रुत विलंबित छंद क्या कहता है कि यह नभ भरो गणों से सोहती है, ठीक है। यह नभ भरो गणों से सोती है, ठीक है ना। या इसमें या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें एक नगण, दो भगण, दो भगण और एक रगण। ठीक है ना। और देख लीजिए क्या है, ये 12 वर्णों का छंद होता है। यह 12 वर्णों का अक्षर छंद होता है। कितने अक्षरों का होता है? 12 का, ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये हो गई आपके सामने कि नगण, दो अगण, रगण। अब ये क्या हो गया, नगण, भगण, रगण, इनको समझते हैं पहले, ठीक है ना। इसको एक बार यही रहने देते हैं और इससे पहले इसको समझने के लिए पहले क्या समझेंगे, गण, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लो, गण किसे कहते हैं? 3 अक्षरों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं, ठीक है। गण कितने होते हैं? गण के प्रकार कितने होंगे? 8, ठीक है ना। सूत्र क्या होगा इसका, देखिए सूत्र देखिए, ये माता राज भान स ल गा, ये सूत्र हो गया। 8 कैसे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मिटा देता हूं, परिभाषा मैंने आपको बता दी है, इसकी प्रवृत्तियां और इसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी है। एग्जाम्पल में बाद में आऊंगा एग्जाम्पल पर। इससे पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं, गण, क्योंकि गणों की आवश्यकता वहां पर पड़ेगी, ठीक है। ये गण 8 होते हैं, 8 के प्रकार बता रहा हूं मैं।
और आटों को याद करने के लिए रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सूत्र दे दिया है, उससे आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। तो देखिए 8 गण कौन कौन से होते हैं, देखिए, ठीक है। इसी सूत्र को आधार बना करके अपना क्या 8 गण, 1 2 3 4 5 6 7 7 8, ठीक है ना। इधर से देखते हैं, या ऊपर लिख देता हूं मैं, ये माता राज भान सलगा। अब 3 से बनाएंगे अपना एक गण, तो पहला बन जाएगा यह है, तो यगण बन जाएगा यगण, ठीक है ना। दूसरा मगण, मैं गण जोड़ दो बस, तय है तो तगण, तगण, ठीक है ना। रह है तो रगण, रह के आगे जगण, जगण, और जे के आगे भगण, भगण, और नगण, ठीक है ना, नगण, और ये लास्ट होता है सगण। ऐसे आगे होते हैं ये दो बचे, जो मात्राएं वो आगे का गण बनाने के लिए मात्राएं देते हैं, ठीक है ना। अब इसको कैसे, देखिए इनमें मात्राएं होती है। यगण क्या कहता है, यगण में 1 2 3 अक्षर गिनेंगे, तो ये तो क्या हो गया, हाश्व दीर्घ दीर्घ, समझ में आ रहा है। मगण को फिर 3 जोड़ दो, मैं से पकड़ो, मैं मातारा, मातारा में क्या हो जाएगा, मगन में तीनों क्या हो जाएंगे, गुरु, ठीक है ना। तगण, तगण में क्या है, ताराज, ताराज में क्या हो जाएगा, ताराज, ठीक है ना ये। और ठीक है ना। अब रगण है, रा, गुरु, हश्व और गुरु, ठीक है ना। जगण है, जगण में क्या आ जाएगा, लघु, दीर्घ और लघु, जगन में, ठीक है ना, जगन में। और भगन में क्या हो जाएगा, भगन, भगन में देखो दीर्घ लघु लघु, भगन में, ठीक है ना। नगन में देखो तीनों क्या हो जाएंगे, ईश्वर, ठीक है ना। और लास्ट का सगन देखो, स लग, एक एक दो, ये ऐसे गणों की क्या होती है, योजना होती है। ये सारणी आप बना लो, और इस सूत्र को आप ध्यान रखना आजीवन, क्योंकि साहित्य के बच्चे हो तो ये आपके काम आएगा। काय में, छंदों में, और छंदों में कौन से में, वर्णिक छंदों में, ठीक है। अब मैंने ये बोला था कि उसमें नब भरो, नब यानी एक तो क्या होगा, न नगण, यानी यह आएगा, और 2 क्या आएंगे, भगण, ये आएंगे, नब भरो रे, और चौथा क्या आएगा, रगण, ऐसे, ठीक है। उतारिए आप लोग। ओके, अब मैं आता हूं काय पर, द्रुत विलंबित के उदाहरण पर। इसको उतार लिया होगा आपने, तो आ गया द्रुत विलंबित के उदाहरण पर। अब आता हूं, ठीक है, कैसे होगा देखिए। दिवस का अवसान समीपता, उदाहरण द्रुत विलंबित, ठीक है ना। इसका है भाई ये उदाहरण, जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ लोहित हो चला,
तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा पर थी अब राजती, राजती, ठीक है ना। कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। उतारो और देखते हैं। देखिए प्रसाद की कविता का है। दिवस का अवसान समीपता है, दिन अस्त होने वाला था, गगन भी लाल हो चला था। तरु शिखा पर, अब पेड़ की शिखा पर कौन थी? अब राज थी, विराज रही थी पेड़ के शिखर पर। कौन कौन है? सूर्य की किरणें, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, ठीक है ना। प्रभा यानी किरणें, कमल पर आदि पर और पेड़ों की शिखाओं पर, ठीक है। अब देखो क्या बोला मैंने, नभ भरो, न इसका क्या था, न भरो, ये था। ओके, तो नभ भरो का क्या बताया था मैंने, एक बार इधर से देख लेते हैं। नभ भरो का क्या, ये माता राजभान, ये माता राजभान सलगा। इस सूत्र की बार बार आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, निकालेंगे वो। अब पहले तो ये देखो, न नगण क्या से, तीनों एक एक आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या है ये नगण, नगण की मात्राएं क्या है, नगण, ठीक है ना। बगण में क्या है, भैं से पकड़ो, बड़ा छोटा छोटा, तो बड़ा छोटा छोटा, ये क्या हो जाएगा, भगण। दो आएंगे लिखेंगे। और लास्ट में क्या है, रह, तो रगण, रगण से पकड़ो, राजभा, तो क्या बड़ा छोटा बड़ा, राजभा, तो क्या हो जाएगा, रगण। ये ऐसी कंडीशन में होनी चाहिए या वहां पर, ठीक है ना। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 तो ये क्या होंगे, वर्ण होंगे, अक्षर, ठीक है ना। 12 तो ये क्या होंगे, वर्ण, वर्ण के तो 12 अक्षर होंगे, ठीक है, प्रत्येक में 12, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये भी देखना है, नगण, दो भगण और एक रगण, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार यहां से काउंट करता हूं, एक एक एक, ठीक है, 2 1 1 2 1 1, और क्या हो जाएगा, 2 1 2। अब 3 3 के समूह बनाएंगे अपन, ठीक है ना। वही आने चाहिए, नगण आना चाहिए एक, तो 2 भगण आना चाहिए, एक क्या आना चाहिए, रगण। तो ठीक है, अब यहां से 3 3 के समूह जोड़े बनाते चलो। ये 3, ये देखो, ये क्या हो गया, नगण हो गया आपका, ठीक है। अब आगे चलो, इन 3 को, अगले 3 को जोड़े में फिर लो, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ लघु लघु, फिर क्या हो जाएगा, दीर्घ और लघु लघु, ये 2 क्या हो गए, भगण, भगण हो गया ये, और ये भी क्या हो गया, भगण हो गया, ठीक है ना। एक नगण है, दूसरा भगण है, तीसरा भगण है, 2 भगण हो गए, एक नगण हो गया। और आगे देखिए फिर ये तीसरा जो जोड़ा है, ये रगण का होना चाहिए, तो रगण में क्या है, सही है, ये क्या हो जाएगा, रगण, ठीक है। वर्ण देख लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और वैसे हो जाएंगे, इनमें क्या, नव हो जाएंगे, ठीक है। और इनमें भी क्या हो जाएगा, 12 वर्ण, इसमें भी क्या हो जाएगा, 12 वर्ण, ऐसे। तो दोस्तों ये गिनती
और ये गणना आपके समझ में आ गई होगी। ये इन छंदों में आपको इस सूत्र की बार बार क्या पड़ेगी आवश्यकता है, क्योंकि नगण भगण भगण और रगण, ये गण में कौन कौन सी मात्राएं होती है वो चेक करने के लिए फिर आपको ये सूत्र काम आएगा। ठीक है ना, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। उतारिए आप लोग इनको, उतार लीजिए। अब इसमें आगे देखिए आप लोग क्या है, आपके एक और आता है मालिनी। ठीक है, देखिए वर्णित छंद का दूसरा क्या हो जाएगा, द्रुत विलंबित मैंने करवा ही दिया है। और मालिनी देखिए, मालिनी छंद देखिए दूसरा काय का, वर्णित का, मालिनी छंद, मालिनी छंद क्या हो जाएगा, मालिनी नन में न न म ये गणों से सोहती है। यानी इसमें क्या आएगा, दो तो नगण, एक मगण और दो यगण आएंगे। नन में गणों से क्या होती है, सोहती है। ठीक है, अब इसमें और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इसमें दो नगण, दो नगण, एक मगण, एक मगण तथा दो यगण, दो यगण, दो नगण, एक मगण और दो यगण होते हैं। ठीक है, ये। और तीसरी बात क्या, 15 वर्णों का यानी अक्षरों का छंद होता है। 15 वर्ण यानी प्रत्येक क्षण में कितने कितने आएंगे, 15 अक्षर या वर्ण आएंगे। ये तो हो गई क्या इसकी विशेषता है, तो आप ये उतारो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन एक इसके उदाहरण की। ओके, अब वो चेक करेंगे अपन क्या, वही सूत्र बार बार काम में आएगा। नन्मे गण है, नन्मे गणों से सोती है मालिनी। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा नन्मे नगण में कितना होता है, मगण में कितना होता है, यगण में कौन कौन सी मात्राएं होती है। तो एक बार इधर यह मा ता राज भान सलगा, सलगा। ठीक है, ये देखो, ये माता राजभान सलगा। अपने को क्या नगण, क्या लेना है, नगण। न यहां से पकड़ो, न के आगे के दो ले लो, फिर न भान न, यानी क्या हो जाएगा, एक एक एक। कितनी मात्राएं होगी, एक एक। नगण और फिर क्या मगण, मगण में नगण कर लो यहाँ पर, नगण मगण, मगण में क्या होगी, तीनों ही क्या हो जाएगी, दीर्घ दीर्घ। और क्या हो जाएगी, यगण, यगण, यगण में क्या हो जाएगी, या ये से पकड़ो, एक दो दो। ये कंडीशन वहां पर मिलेगी आपको काय में, उस छंद में या कविता। तो देखिए उदाहरण देखिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहा है।
उदाहरण प्रिय, मैं इसको मिटाई देता हूँ, जगह का अभाव रहेगा, ठीक है। प्रिय पति, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहा है ना। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहा है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहा है। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहा है, ठीक है ना। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहा है। लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूं, लख मुख जिसका मैं, लख यानी देख, लख मुख जिसका, लख मुख जिसका मैं, ठीक है ना। लख मुख जिसका मैं, जिसका मुख देखकर आज लो जी सकी हूं, आज लो जी सकी ठीक है ना, ये हो जाएगा चौथा चरण। पांचवा देखिए, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहा है, वह हृदय हमारा, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहा है, हमारा नेत्र तारा कहा है, ये हो गया। अब ये कंडीशन होनी चाहिए, देखो ये क्या कहती है, नन्मे, न म ये, ठीक है ना, ये हो गई कंडीशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रिय पै आधा है, री छोटी है, एक एक, ठीक है, एक एक एक, फिर क्या हो जाएगा, छोटी आ जाएगी, एक एक एक, ठीक है। फिर मेरा बड़ा बड़ा, फिर प्राण रा, ठीक है ना, फिर अण, क्या हो जाएगा, अण में क्या हो जाएगा, एक हो गया क्या, एक दो दो, एक दो एक, तो पैर बनाओ इनके। ये तो क्या हो गया, एक नगन, ये दूसरा क्या हो गया, नगन, फिर क्या आना चाहिए, मगन, ये क्या आ गया, मगन, और क्या आ गया, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, यगन, तो ये हो गया यगन, ठीक है, और ये हो गया आपका यगन। इस प्रकार से ये देखो, ये जोड़े, ये दो तो क्या हो गए, दो तो क्या हो गए, नगन, ठीक है, ये क्या हो गया, मगन, नन्मय, नन्मय, ये, और ये दोनों क्या हो गए, यगन। इस प्रकार से कंडीशन अप्लाई हुई और ये अपना एग्जाम्पल सटीक बैठता है, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, प्रत्येक में आधे अक्षरों को नहीं गिनते, 15 वर्ण, कितने अक्षर होंगे, 15 वर्ण, ठीक है ना, कितने होंगे, 15 वर्ण, ठीक है ना। ऐसे इसमें भी क्या हो जाएंगे, 15 वर्ण हो जाएंगे, ओके।
उतार लीजिए आप लोग इसको। इस तरह दोस्तों आपके एक छंद और बचता है कवित। कवित में 31 से लेकर के 33 मात्राएं होती है, ठीक है ना। तो कवित जो छंद होता है ना उसमें कितने, कवित में कितने कवित छंद हो जाता है एक। कवित कवित के कितने में है, 2। कितना, एक तो क्या हो जाता है मनहरण कवित और एक घनाक्षरी। मनहरण मनहरण कवित और एक क्या हो जाएगा घनाक्षरी, घनाक्षरी कवित। कवित के 2 रूप, ठीक है। इसके बाद मालिनी के बाद में तीसरा क्या आता है, कविता आता है, जिसमें मनहरण कवित। मनहरण कवित में क्या होंगे कि 31 अक्षर आएंगे, 31 वर्ण। ये कितने वर्णों का होता है, गिन लेना आप अक्षर, आधे अक्षर को तो गिनना मत, ठीक है, और पूरे अक्षर को क्या करोगे, मानोगे, आधे को नहीं मानना, तभी 31 वर्ण बनेंगे। मनहरण घनाक्षरी 2 हो जाते हैं, घनाक्षरी के भी कौन कौन से, एक रूप घनाक्षरी के, एक देव घनाक्षरी। इसके भी क्या, रूप घनाक्षरी और दूसरा क्या हो जाता है देव घना अक्षरी। रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। अब बात करें रूप घनाक्षरी, उसके एक चरण में आ रहे, प्रथम चरण में क्या होगा 31 वर्ण और मनहरण में, और घनाक्षरी 2, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी में कितने होंगे, 32 वर्ण और 32 वर्ण, और देव कितने होते, 33 करोड़, है ना, ऐसे मानते हैं ना। तो 33 देवता होंगे, 33 करोड़, तो ऐसे ध्यान रखना देव घनाक्षरी में कितने 33 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये आपके सिलेबस में जितना भी छंदों से संबंधित मैटर था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा और साथ ही आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। थैंक यू।